कि ब्रह्मवाणी का कथन है, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। परमात्मा को तो हमने अजर कहा, अमर कहा, युवा स्वरूप वाला कहा, सच्चिदानंद स्वरूप कहा। तो फिर जब संसार के कण कण में परमात्मा है, जैसे दूध में अथवा पानी में चीनी को घोल दिया जाए, चीनी का गुण क्या है? मिठास। तो मिठास का गुण दूध अथवा पानी की प्रत्येक बूंद में होनी चाहिए। उसी तरह से संसार के कण कण में अगर परमात्मा का स्वरूप व्यापक हो, तो परमात्मा के प्रत्येक गुण इस संसार के प्रत्येक कण में आने चाहिए, जैसे वो सत्य है। अर्थात परमात्मा का स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। इस संसार का तो प्रत्येक कण परिवर्तित है। ये संसार कल आज के जैसा नहीं था, आज कल के जैसा नहीं है, और कल आज के जैसा नहीं रहने वाला है। कुछ 100 वर्ष पहले संसार की स्थिति दूसरी थी, और कुछ 100 साल के बाद में संसार की स्थिति अलग होने वाली है। तो उसको सत्य कैसे कह सकते हैं? ये संसार चेतन नहीं है, गतिमान है। गतिमान को चेतन नहीं कह सकते। संसार में गति है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अलग अलग ग्रहों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उन ग्रहों की शक्ति के कारण पृथ्वी अपने अक्ष में और कक्ष में गतिशील है। लेकिन गति होने का मतलब वो चेतन नहीं है। वैसे तो हम स्विच ऑन करते हैं, पंखा भी घूमता है, गाड़ी चलती है, हवाई जहाज उड़ती है, तो इनको चेतन नहीं कहा जा सकता। उनमें गति किसी ऊर्जा के कारण है, किसी जड़ ऊर्जा के कारण। इसी तरह से पृथ्वी में गति है, लेकिन ये चेतन नहीं है, जबकि परमात्मा चेतन है। परमात्मा में चेतना के लक्षण है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। और उस परमात्मा को आनंद का स्वरूप कहते हैं, उस परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहते हैं। भाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती है। हिंदू उसको संस्कृत भाषा से प्रार्थना करेगा, कोई ईसाई होगा, क्रिश्चियन होगा, तो वो भी अपनी अपनी भाषा में, अपनी प्रांतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में प्रार्थना करेगा। मुसलमान अगर होगा, इस्लाम का अनुयायी होगा, तो अरबी, उर्दू, फारसी में प्रार्थना करेगा। लेकिन परमात्मा के लक्षण कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। उसको अगर हिंदू सत्य, चेतन और आनंदमयी कहता है, तो उसका विरोध करने के नाम पर कोई ईसाई अथवा कोई